हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जहां हम करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 की धांसू तैयारी। आपको आपके इस अपने YouTube चैनल से जो भी जीके एंड जीएस के सवाल दिए जाते हैं वे सभी बिहार पुलिस के PYQs पर आधारित है। तो पहले आप वीडियो देखिए, उसका डिस्कशन देखिए। वीडियो पसंद पड़ता है, डिस्कशन पसंद पड़ता है, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में ये उत्तर देंगे आपने 10 सवालों में कितने सवाल का सही उत्तर दिया है। ठीक है, तो चलिए बिना समय की देरी करते हुए हम सवालों से शुरुआत करते हैं। और आपको पहले ही बता दें कि आज जो हम करने वाले हैं वो टॉप 10 हार्ड लेवल के जीके जीएस के प्रश्न करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के भी साथ साथियों। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना चाहिए। चलिए, सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है और सबसे पहला सवाल कहता क्या है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब और किनके बीच हुई थी। ऑप्शन ए 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी। ऑप्शन बी 1556 में अकबर और हेमू। ऑप्शन सी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा। और ऑप्शन डी 1857 में ब्रिटिश और बहादुर शाह जफर। तो साथियों, अगर प्रश्नों का उत्तर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में देंगे, अन्यथा यहाँ पे तो डिस्कशन चलेगा ही चलेगा। तो आपको बता दें कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है वो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों। बाकी पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है वो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच और 1556 में अकबर और हेमू के बीच ये सेकेंड युद्ध था। और थर्ड 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। और 1857 ब्रिटिश और बहादुर शाह जफर, जो कि ये मुगल का मतलब वंश का अंतिम शासक था। चलिए इसका शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं। इसका शॉर्ट डिस्कशन आपको यहीं पे निकलेगा कि 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था, जिससे मराठा शक्ति कमजोर हुई थी। तो आपका इस डिस्कशन भी क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों। बाकी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, कैसा अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे साथियों। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं, शॉर्ट डिस्कशन। आपको बता दें कि जो सच्चिदानंद सिन्हा है ये संविधान सभा का कैसे अध्यक्ष थे, तो अस्थायी अध्यक्ष थे। बाकी बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कैसे अध्यक्ष बने, अस्थायी अध्यक्ष बने। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यवहारिक बंदरगाह कौन था। मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा या चंदहुदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक बंदरगाह जो था वो था लोथल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों। ठीक है, चलिए डिस्कशन की बात करें तो आपको बता दें कि लोथल गुजरात में स्थित था और यह डॉकयार्ड मिला है, जिससे यह एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह का केंद्र बन गया। ठीक है, लोथल कहाँ है, गुजरात में। चलिए नेक्स्ट हमारा बोलता है कि बताइए कौन सी योजना को योजना अवकाश कहा गया। पहली पंचवर्षीय योजना को, दूसरी पंचवर्षीय योजना को, तीसरी पंचवर्षीय योजना को या चौथी पंचवर्षीय योजना को। तो योजना का अवकाश तीसरी पंचवर्षीय योजना को कहा गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों। चलिए इसका शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं। शॉर्ट डिस्कशन, इसका सारांश यही निकलेगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बाद आर्थिक संकट के कारण
योजना अवकाश 1966 से 69 के बीच घोषित किया गया? तो तीसरा पंचवर्षीय योजना को योजना अवकाश कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि भारत में पहली पंचायती राज कहाँ शुरू हुआ था? बिहार में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या गुजरात में? तो आपको बता दें कि भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिला में आता है। कौन सा जिला? नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों। ठीक है, चलिए इसका शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं। शॉर्ट डिस्कशन यही निकलेगा कि राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को पहला पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। और राजस्थान के बाद कहां पे लागू किया गया था? आंध्र प्रदेश में। कहां पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि बताइए हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? एमएस स्वामीनाथन, वर्लॉग, बी कुरियन या टीए शेषन? तो हरित क्रांति के जनक ऑप्शन के अकॉर्डिंग एमएस स्वामीनाथन होंगे, क्योंकि एक लड़की जो है वो कमेंट बॉक्स में की थी कि वर्गीज ये विलियम गॉड होंगे, लेकिन हरित क्रांति के जनक बोल रहा और ऑप्शन में वर्गीज कुरियन नहीं है, तो ये विलियम गॉड नहीं है, तो एमएस स्वामीनाथन को जाएगा। ठीक, लेकिन अगर विलियम गॉड रहता तो विलियम गॉड को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को जाना जाता है। ठीक है, और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक, व्हाइट रिवॉल्यूशन का फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि बौद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? काशी में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या कुशीनगर में? तब बौद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध परिषद की संगति जो है वो पाटलिपुत्र में होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों। तीसरी बौद्ध सभा जो है वो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में लगा था और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस। ठीक है, तो तीसरी बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में लगा। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में, और अध्यक्ष था मोगलीपुत्तिस, और कहाँ लगा? पाटलिपुत्र में। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है क्या कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? थायराइड है, अग्नाशय है, यकृत है या अधिवृक्क ग्रंथि है? तो मानव के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है, जिसे लीवर या जिगरा भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों। चलिए इसका शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं। आपको बता दें कि जो यकृत है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसी में पीत रस भी बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि किस राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है? बिहार को, उत्तर प्रदेश को, महाराष्ट्र को, पंजाब को? तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है साथियों, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक, उत्तर प्रदेश भारत में गन्ने का अधिक उत्पादन करता है, इसलिए इसे चीनी का कटोरा कहा जा रहा है। किस चीज का कटोरा? चीनी का कटोरा। चलिए तो इस सीरीज का लास्ट प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और लास्ट सवाल आपका यही कहता है कि बताइएगा भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, त्रिपुरा? तो भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है? असम में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, और वो भी एक सिंग गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। डिस्कशन देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। आपको बता दें कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? असम में है, और यह एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, चलिए तो आपको बता दें कि दोस्तों आपने कितने सवाल सही किए इसका कमेंट में जरूर उत्तर बताएं। बाकी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, जय बिहार।